राम राम जी सारे आना है। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बता हम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर सांझ कट्टे में फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई दिल्ली पुलिस की जो नई भर्ती है, कांस्टेबल की नई भर्ती आ गई है, वैकेंसी बढ़ गई है। तारा खातर सारे में बड़ी खुशखबरी तो यह है, पहला 7,500 वैकेंसी थी, वैकेंसी बढ़ गई 9,000 होगी। पूरा नोटिफिकेशन देख लो, अभी नोटिफिकेशन आया है। 12th पास 12वीं पास इसकी क्वालिफिकेशन है, 9,000 पद हैं। ठीक है, सिलेबस के है, एग्जाम पैटर्न के है, उम्र कितनी है, सैलरी 45,000, बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, तैयारी कैसे करनी है, सारा का सारा मैटर है आज की वीडियो का मैं दिखाएंगे भाई। ठीक है, क्या कुछ मैटर है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल गजब की नौकरी है, पेपर कद है, फार्म कत्ता भरे जाएंगे, सारी की सारी जानकारी देख लो कि कुछ मामला है। देखो भाई, उससे पहले भाई अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगर तैयारी करने लग रहे हो तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट निकाले गए हैं भाई। ठीक है, प्रैक्टिस सेट की एक स्पेशल बुक निकाली गई जिसके अंदर 5 तो प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर हैं, बाकी इसके अंदर 25 प्रैक्टिस सेट इसके अंदर दिए गए हैं। ठीक है भाई, जैसे कि आप लोगों को दिखा देता हूं भाई किस टाइप का क्या कुछ मैटर, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। ये रहा देखो, ये 5 तो पुराने पेपर हैं पिछले सालों के, ठीक है, और 25 प्रैक्टिस सेट हैं विद सॉल्यूशन है। तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा उन्हीं की बुक है, उनका ये सब कुछ मैटर। ठीक है, ये बुक निकाल ली गई, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, और आप लोग किसी दुकान से जाके खरीदना चाहो दुकान से भी ले सको, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से भी परचेज कर सको हो भाई। ठीक है, इसके अंदर सारा का सारा मैटर दे रखे हैं, नीचे आंसर की भी दे रखी है। ठीक है, विद सॉल्यूशन है, ये देखो, ये सॉल्यूशन दे रखे हैं, इधर ये आंसर की दे रखी है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो ले इसकी। देखो क्या कुछ मैटर है, क्या कुछ खबर है। पहला तो वैकेंसी वाला नोटिफिकेशन ना पच्चा देखियो। पहला तो यह चीज देखो, फार्म इसके कत्ता सुनी भी दिखाऊंगा, इसका बाद अगला पन्ना पर वैकेंसी वाला नोटिफिकेशन है। फार्म देखो बता रहे 1 सितंबर 2023 से तारे फार्म भरे जाने, 1 सितंबर ना तारा नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। ठीक है, एग्जाम डेट 14 नवंबर तक तारे पेपर शुरू है, 14 तक लेगी, और 5 दिसंबर तक तारे पेपर होंगे भाई। ठीक है, 5 दिसंबर 2023 तक ये डेट फिक्स कर दी है एसएससी ना। एग्जाम फीस 100 रुपये तारी फीस है मात्र, ये भी सिर्फ जनरल कैटेगरी के नरों के लिए है, नर यानी कि मेल के लिए। बाकी जो जितने भी मादाएं हो सारी फ्री हैं, और इसके अलावा जनरल के अलावा जो भी कैटेगरी हो भी सारी फ्री है। एलिजिबिलिटी 12वीं पास होना चाहिए, और साथ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ नर कैंडिडेट के लिए कंपलसरी, यानी मेल कैंडिडेट के लिए, मादा के लिए कोई ड्राइविंग लाइसेंस, फीमेल के लिए कोई ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो जितने भी नर कैंडिडेट हैं जो भी दिल्ली पुलिस के लिए जाना चाहता है कांस्टेबल खातर, तो ये लाइसेंस खातर अप्लाई कर दो। कम से कम 3-4 महीने में लाइसेंस बना कर तो फार्म आओगा इतना तो बन जाएगा। ठीक है, उम्र कितनी है, 18 से 25 साल के जितने भी लंडूर हैं ये सारे के सारे हैं, इसका मैं फार्म भर सके हैं। 18 से 25 साल के जो भी नर है मादा हो इसके अंदर फार्म है भर सके हैं। ठीक है, अब नोटिफिकेशन देखो, नोटिफिकेशन क्या है ये देखो भाई, यो दिल्ली पुलिस का है, मतलब टू मिसिज मोनिका दीक्षित, मिस मोनिका दीक्षित, सेक्शन ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MHA नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट है जो भी मतलब कि दिल्ली पुलिस का है, सारा का सारा सब्जेक्ट है। अभी दिखा देता हूँ मतलब क्या है। पहले तो क्वेश्चन पूछा गया था पोस्ट वाइज डिटेल ऑफ वैकेंसी भाई, 31 जुलाई 2023 तक भाई दिल्ली पुलिस के अंदर क्या कुछ वैकेंसियों का मामला उसकी सारी की सारी डिटेल दो। तो ये इनके द्वारा दे रखी है भाई, जितनी पोस्ट हैं 20 जुलाई 2023 तक उसकी डिटेल हम नीचे देने लग रहे हैं। ठीक है, तो डिटेल इन्होंने दी है, ये देखो पूरा नोटिफिकेशन 23 तारीख का है, ये देखो भाई। मतलब कि दिल्ली पुलिस के अंदर है अभी तक जो एसएससी चलाने लग रही 3,861 वैकेंसियों के ऊपर तो एक काम करने लग रही हैं। साथ में अभी जितनी वैकेंसी अभी आगे आएंगी जो दिल्ली पुलिस के अंदर 9,486 वैकेंसी हैं, वो आपकी एडवर्टाइज करी जाऊंगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर। देखिए भाई विद प्रूफ, पहला 7,500 वैकेंसी थी, 7,547 समथिंग, अब 9,486 वैकेंसी टू बी एडवर्टाइज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। द डिटेल्स ऑफ द ऑनगोइंग देखो यहाँ दिखा भी दूंगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, टोटल 13,347 वैकेंसियाँ का है, जिसका मतलब 3,861 का ऊपर काम चलने लग रहा है। बाकी इतनी एडवर्टाइजमेंट अभी करनी है। ठीक है, डायरेक्ट है आपके दिल्ली पुलिस के द्वारा है, मतलब दिल्ली पुलिस के अंदर है, एसएससी के द्वारा ये वैकेंसी करी जाएगी। देखो साफ लिख रखा है, एसएससी के द्वारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा है ये भर्ती करी जाएगी। इसके अंदर आपकी कांस्टेबल लेवल की भी आएगी और एसआई सब इंस्पेक्टर लेवल की भी भर्ती आएगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा मैटर है जो आज मतलब कि दिस हैज़ द अप्रूवल ऑफ CP दिल्ली। आगे बात समझ में। तो ये आज का नोटिफिकेशन आया है, ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी 23 तारीख का। वैसे तो आगे देखो और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर और क्या मामला है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहता है, रीजनिंग आती है इसके अंदर भाई 25% आएंगे, 25% आएंगे रीजनिंग के 25 नंबर के। उसके अलावा इसके अंदर जिक्के आओगी, जिक्के के 50 क्वेश्चन आओगे 50 नंबर के, जिक्के का सबसे ज़्यादा पोर्सन हो। मैथ आओगा 15 क्वेश्चन आओगे 15 नंबर के। कंप्यूटर आओगा 10 क्वेश्चन आओगे 10 नंबर के, यानी कि टोटल 100% आओगे 100 नंबर के, 1% 1 नंबर का है। टोटल 90
90 मिनट का 33 का मैं टाइम मिलेगा और 0.25 नंबर की नेगेटिव मार्किंग यानी कि 1/4 हिस्सा नेगेटिव मार्किंग का है। ये इसका एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न का मतलब जो मेनली जो फोकस हो है ना, मतलब जड़ा बच्चा का सिलेक्शन होगा वो जो सब्जेक्ट है वो है आपके मैथ रीजनिंग ये 2 सब्जेक्ट और साथ में कंप्यूटर, ये 3 सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन कराओगे। जीके आपके सिलेक्शन के अंदर कोई योगदान नहीं देगी, क्योंकि एसएससी की जीके आती है फिल्टर पार्ट। एसएससी की जीके कैसी आती है? फिल्टर पार्ट जीके आती है एसएससी की भाई। ठीक है, आपके जो फिल्टर हैं आतड़ियाँ हो सारी की सारी फट जाएंगी, लेकिन आपसे जीके नहीं हो चाहे कितनी डीपली पढ़ लो, एसएससी की जीके ऐसी आती है घुमावदार। ठीक है, तो जो कंपटीशन हो आपका रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर के अंदर। रीजनिंग के अंदर 25/25 का स्कोर किया जा सकता है, मैथ के अंदर किया जा सकता है, कंप्यूटर के अंदर भाई 1-2 नंबर से रह भी सको भाई, 8-9% तो ठीक फिर भी हो जाएंगे। जीके है, जीके के अंदर कभी भी आपका 50/50 का स्कोर नहीं होगा। तो आपको जो मेन फोकस धरना है वो आपकी रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर के ऊपर धरना है। ठीक है, जीके है, जीके के ऊपर आप लोग मतलब कि इतनी तैयारी कर लो अच्छे से, मतलब कि जैसे जो भी बुकें आते हैं आप लोग ल्यूसेंट को उठा सकते हो, प्रीवियस ईयर की जीके, एसएससी की कोई भी और भी 3-4 बुक हैं, किसी को भी उठा सकते हो जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू मिल जाए या थ्योरी मिल जाए। ठीक है, उसको उठा सकते हो। जीके के अंदर आप लोग मैक्सिमम 20 से 25% ठीक कर दो, बस इतना में कम चल जाएगा। ठीक है, जो मेन फोकस हो रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर के ऊपर डालना है। मैथ है अपने चैनल के ऊपर करवा दिया जाएगा, रीजनिंग अपने चैनल के ऊपर करवा दी जाएगी, जीके भी करवा दी जाएगी, सारा का सारा मटेरियल अपना चैनल के ऊपर करवा दिया जाएगा। तो अपना चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब भी कर सको हो। ठीक है, उसके अलावा अब आओ है फिजिकल। फिजिकल के अंदर क्या हुआ है, पहले तो आपका आता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। मेजरमेंट टेस्ट के अंदर आती है आपकी हाइट और चेस्ट यानी कि छाती। नर कैंडिडेट है जितने मेल है, मेलों के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है भाई। अगर आप लोगों की हाइट मिनिमम 170 सेंटीमीटर तभी आप इसका फार्म भर सको हो। फीमेल जो मादा कैंडिडेट है, मादा कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। छाती है 81 सेंटीमीटर नॉर्मल होनी चाहिए। नॉर्मल छाती मतलब नॉर्मल खड़े हैं 81 सेंटीमीटर, और फुलाए 85 हो जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि कम से कम 4 सेंटीमीटर छाती में फुलावट आनी चाहिए। मादा कैंडिडेट के लिए छाती का कोई प्रावधान नहीं है। रेस है, जो रेस होगी, रेस क्या होगी भाई आपकी 1600 मीटर की दौड़ है, 6 मिनट का में पाड़नी है नर कैंडिडेट को भाई। ठीक है, मादा कैंडिडेट को 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट के अंदर पाड़नी है भाई। आगे बात समझना, लॉन्ग जंप जो लंबी कूद भाज के आना और फुल सारे के नाम है मकान पार कूदना है, तो 14 फुट की दूरी आप लोगों को लॉन्ग जंप करनी है भाई। ठीक है, 14 फीट लंबी कूद मारनी है। उसके अलावा जो फीमेल के लिए, मादा के लिए 10 फीट की लॉन्ग जंप मारनी है। लॉन्ग जंप यानी बाजे आओ और पूरा लंबा 14 फुट लंबा दूर कूदना है। उसके बाद हाई जंप, ऊंची कूद, ऊंचाई के हिसाब से 3 फुट 9 इंच की हाई जंप मारनी है नर कैंडिडेट को। मादा कैंडिडेट के लिए 3 फीट की हाई जंप है। ये रहो आपका फिजिकल क्राइटेरिया। फिजिकल का भी अहम रोल है। फिजिकल अगर आपका अच्छा नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और जो मेन है इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन वो है लाइसेंस की। ठीक है, लाइसेंस आपके पास होना चाहिए नर कैंडिडेट के पास। मादा के लिए लाइसेंस के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा सिस्टम है। तनख्वाह इसके अंदर 45,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी अपना इन हैंड। ठीक है, DA PA और वगैरह वगैरह मिला के बेसिक फीस शायद इसकी बेरन कितनी हुआ है मेरे ध्यान को 35,400 होती होगी। तो 35,400 है बेरन कितनी ध्यान को नहीं एग्जैक्टली, लेकिन 45,000 का आसपास तनख्वाह तरती मिलेगी। ठीक है, कांस्टेबल की 12वीं पास है, 9,000 पदों के ऊपर वैकेंसी, गजब की वैकेंसी। आज तक तैयारी शुरू करोगे जिज्जा की सिलेक्शन होगा। ठीक है, उम्र बता दी 18 से 25 साल के नर और मादा, इसका मैं फार्म भर सके। बेस्ट बुक कौन सी है वो भी बता दी है। तैयारी कैसी करनी सारा का सारा सिस्टम बता दिया। मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर पर ज़्यादा फोकस रखना है। जिसके ठीक से तैयार करी जाए, प्रीवियस ईयर की सिलेक्शन हो जाए, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। आगे बात सुनो, वर्दी का सपना है पूरा करना है, तो आज तक जी जान लगा कि तैयारी का में जुट जाओ। ये बुलांडा ले लो, खेच जाओ फटाफट।